गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसा कि आप सभी को पता, बाबा जी महाराज जी ने 9 मार्च दिन शनिवार को सारंगपुर सत्संग घर में सवाल जवाब किए, जिनके कुछ सवाल जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं जी। सुनिएगा सत्संग जी। एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया, बाबा जी मेरे पिताजी ने आपसे नामदान लिया था, लेकिन अब वो किसी और संस्था के साथ जुड़ गए हैं। तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि बेटा कोई बात नहीं, उन्हें जो अच्छा लगे उन्हें वैसा ही करना चाहिए। मकसद तो सभी का एक ही है ना, उस मालिक को प्राप्त करना। लेकिन हमें दो नावों पर सवार नहीं होना चाहिए। हमें खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, जहाँ भी मन टिके हमें वहाँ जाना चाहिए। हमें कोई भी एक रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मकसद तो सभी का एक होता है ना बेटा। सत्संग जी, अगला प्रश्न। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ और परेशानियों के कारण मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ। तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। यह संसार ही परेशानियों से भरा हुआ है। अगर यह सब यही सोचने लगे तो फिर तो ये दुनिया खाली हो ही जाएगी। आगे हुजूर ने समझाया, बेटा अपने जीवन को खत्म करने से बड़ा पाप दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसके बाद लड़के ने कहा, बाबा जी मेरे माता पिता दुनिया में नहीं हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आपको हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जिंदगी बड़ी अनमोल है, यह बड़े ही किस्मत वालों को मिलती है। ऐसे गलत नहीं सोचना चाहिए। अगला प्रश्न एक भाई साहब ने पूछा, बाबा जी भजन सुनने में मन नहीं लगता। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा ये सब तो मन के बहाने होते हैं और हम मन को नहीं बल्कि मन हमें चला रहा है। इसलिए हमें मन के अधीन नहीं बल्कि मन को अपने अधीन यानी कि अपने अनुसार चलाना चाहिए। और वो होगा तभी जब हम भजन सिमरन करेंगे। मन लगे ना लगे आप कोशिश करते जाएं। एक दिन मन समझ जाएगा तो मन अपना फर्ज बखूबी निभाना शुरू कर देगा। हमें भी तो अपना फर्ज निभाना है। फिर एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी मेरे मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते हैं जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। तो हुजूर ने समझाया कि बेटा आपको अपने माता पिता की लड़ाई में नहीं पड़ना और माता पिता दोनों की इज्जत करनी है। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरे माता पिता आपको लाइक करते नहीं हैं। तो बाबा जी मुस्करा पड़े और कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप खुद को लाइक बनाइए। आप उनको एक अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ, फिर वो मुझे पसंद करने लग जाएंगे। सत्संग जी, तब आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न एक लड़के ने कहा, बाबा जी मेरे ग्रैंडफादर आपको बहुत मानते हैं और वो आपको बापू कहते हैं। और जब भी कुछ होता है या फिर उनसे भजन सिमरन नहीं हो पाता है तो वो यही कह देते हैं कि बापू आप देख लेंगे। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अपने दादाजी को कहना कि सब कुछ बाबा जी कर लेंगे तो कैसे चलेगा। भजन सिमरन तो अपने आप ही करना है। एक लड़के ने अगला प्रश्न पूछा, बाबा जी कुछ पूछा नहीं, बस एक इतनी सी विनती है कि आपकी मेरे ऊपर बहुत ही दया मेहर है और ये कृपा मैं महसूस भी करता रहता हूँ। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी नामदान नहीं मिला हुआ है तो क्या मैं भजन श्रवण कर सकती हूँ, अगर हाँ तो कैसे। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा नामदान के बिना भजन श्रवण नहीं हो सकता। आप मालिक के साथ जुड़े रहिए, समय आने पर नामदान भी जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न एक भाई ने कहा, बाबा जी कभी कभी ना चाहते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं तो क्या मालिक इन गलतियों की हमें सजा देगा या बख्श देगा। तो हुजूर महाराज जी ने कहा, बेटा गलती होती है सीखने के लिए। अगर हम एक बार गलती करके उसी गलती को अगली बार दोहराएंगे तो फिर तो हमें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए गलती होने पर उस गलती से कुछ सीख कर दोबारा वो गलती ना करें तो मालिक जरूर कृपा करेगा, वह बख्शिश भी करेगा। अगला प्रश्न एक भाई ने पूछा, बाबा जी हमें प्रसादी दी जाती है तो क्या प्रसाद हमें रोज खाना चाहिए या कभी कभी खा सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो आपकी खुशी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो आप खा सकते हैं। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक बच्चे ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं पढ़ाई करने की कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, पढ़ लिख कर ही तो आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। फिर एक अगला प्रश्न एक लड़की ने पूछा, बाबा जी हमें अपनी जिंदगी को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से कहा, बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
और हमें सब कुछ बैलेंस बनाकर ही तो चलना है। हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें थोड़ा बहुत खेलकूद में भी रुचि रखनी है। हर चीज़ का एक समय सेट करना है जिससे सब कुछ बैलेंस होने लगेगा। अगला प्रश्न एक भाई ने किया, बाबा जी क्या मालिक की प्राप्ति के लिए भजन बंदगी ही एकमात्र रास्ता है? तो हुजूर ने फरमाया कि मालिक को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। पहला, मालिक की भजन बंदगी में हमें अपने आप को ध्यान जो हमारा होता है उसे तीसरे दिल पर केंद्रित करके मालिक के दर्शन करते हैं और हमारी सूरत ऊपरी मंडलों पर जाती है। इसके बाद दूसरा रास्ता है सदगुरु की शरण। कहने और सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है कि सदगुरु की शरण में चले जाओ, लेकिन सदगुरु की शरण में जाने का मतलब होता क्या है? फिर हमें सदगुरु के बहाने में ही चलना पड़ेगा। सदगुरु के हर एक हुक्म का पालन करना पड़ेगा। सदगुरु ने दिन को रात कहा तो हमें सदगुरु की बात माननी पड़ेगी। मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं आना चाहिए। सदगुरु के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप इस तरह से कोई सदगुरु की शरण में आता है तो फिर ऐसे जीव को मालिक से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये आसान तरीका नहीं है, इसलिए मालिक को पाने के लिए भजन बंदी को ही सबसे आसान और अच्छा रास्ता बताया गया है। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी पहले जब ध्यान पर बैठती थी तो ध्यान बहुत जल्दी लग जाता था और मेरा मन भी सूरत के साथ जुड़ जाता था, लेकिन अब सूरत भी ऊपर नहीं चढ़ती और ध्यान भी एकदम से टूट जाता है और सूरत गिर जाती है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा मालिक एक बार कुछ चीज़ देने के बाद वापस कभी नहीं लेता। ये तो हम सिर्फ मन के बहकावे में आ जाते हैं। धुन कभी भी बाहर नहीं जाती। धुन 24 घंटे हमारे अंदर बज रही, हमारा ही ध्यान दुनिया में फैल जाता है, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपने यह सब सुना है और देखा है तो मालिक जरूर वापिस से बख्शिश करेगा। बस आप अपना कीमती समय भजन सुमरन में जरूर दीजिए। सत्संग जी इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो सहारनपुर सत्संग में बाबा जी महाराज जी ने जिज्ञासुओं के सवाल जवाब किए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी